कम्युनिकेशन सिस्टम्स गेट लेक्चर्स के पार्ट 29 में आप सबका स्वागत है। इस पार्ट में हम टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे और आप लोगों को लास्ट में एक असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और भी आपको सैम्पल क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूजफुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सिग्नल्स each band limited to 3 kHz are transmitted through a channel using time division multiplexing. Each sample is encoded into 10 bits. Determine the bit rate of the multiplexed signal. तो देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। देखिए सबसे इसमें क्या पूछ रहा है, बिट रेट ऑफ द मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल। तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने बिट रेट निकाला था फाइनल बिट रेट इक्वल टू क्या आया था, 1/TS दैट इज सैम्पलिंग रेट इंटू n इंटू कैपिटल M प्लस A, वेयर जो यहाँ पे A था, A इज़ द रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिट एडेड। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन बिट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो सिंक्रोनाइजेशन बिट इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, 0। ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल n था ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ईच सैंपल में कितने बिट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईच सैंपल इज एनकोडेड इनटू 10 बिट्स। तो n इक्वल टू कितना होगा, 10, क्योंकि हर एक सैंपल में 10 बिट्स हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 10। और कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा था कि कितने मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं हम एक बार में, मतलब एक कम्यूटेटर जब एक बार रोटेट कर रहा था, ठीक है, जैसे इस तरह से थे, तो कम्यूटेटर जब एक बार रोटेट कर रहा था तो हम उसमें कितने मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है M। तो इस केस में लिखा हुआ है 5 सिग्नल्स। ठीक है, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा, 5। तो n मिल गया, m मिल गया, a की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या नहीं है, 1/TS, इसकी वैल्यू नहीं है। बट दिया क्या हुआ है, इस सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू 3 kHz। इसका मतलब ये है जो हर एक जो पाँचों के पाँचों सिग्नल हैं उनकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो कितनी हो सकती है, 3 kHz, क्योंकि वो 3 kHz पर बैंड लिमिटेड है, उनका बैंड 3 kHz तक लिमिट है। तो इस 3 kHz से हमें सैम्पलिंग रेट निकालना है। तो सैम्पलिंग रेट ऐसा इसमें दिया नहीं हुआ है, बट हम सैम्पलिंग थ्योरम से हम ये जानते हैं कि जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट होता है वो कितना होता है, वो होता है नाइक्वेस्ट रेट, जिसे हम नाइक्वेस्ट रेट भी कहते हैं। नाइक्वेस्ट रेट जिसे हम लोग कहें मिनिमम सैम्पलिंग रेट, वो होता है 2 इंटू हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो 2 इंटू हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इन ईच मैसेज सिग्नल कितना है, 3 kHz। तो 2 इंटू 3 kHz मीन्स 1/TS इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6000 सैम्पल्स पर सेकेंड। ओके, तो अब हमें सब कुछ मिल गया। 1/TS हमारा आ गया 6000 सैम्पल्स पर सेकेंड, n इक्वल टू हमारे पास आ गया 10, m इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। तो हमारा बिट रेट कितना आ जाएगा, 300 किलो बिट्स पर सेकेंड, 300 kbps। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम एक और केस कंसिडर करें। प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि जो 5 सिग्नल थे, पाँचों के पाँचों सिग्नल कितने थे, बैंड लिमिटेड टू 3 kHz थे। पाँचों के पाँचों सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 3 kHz तक मैक्सिमम हो सकती थी। अब अगर हम दूसरा केस कंसिडर करें, लेट सपोज हमारे पास 2 मैसेज सिग्नल हैं, लेट सपोज में 1 और 2। एक मैसेज सिग्नल बैंड लिमिटेड है 1 kHz तक, दूसरा मैसेज सिग्नल बैंड लिमिटेड है 2 kHz तक। ठीक है, तो इस केस में पहला जो मैसेज सिग्नल है इसका जो सैम्पलिंग रेट होगा, जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट होगा वो कितना होगा, मिनिमम सैम्पलिंग रेट मतलब नाइक्वेस्ट रेट क्या होगा, 2000 सैम्पल्स पर सेकेंड। जो दूसरा जो सिग्नल है जिसका जो बैंड लिमिट है 2 kHz तक, इसका जो सैम्पलिंग रेट नाइक्वेस्ट रेट होगा, मीन्स मिनिमम जो सैम्पलिंग रेट होगा वो होगा 2 इंटू 2 kHz मीन्स 4000 सैम्पल्स पर सेकेंड। तो इसको सैम्पलिंग करेंगे, इन दोनों सिग्नल्स को हमें अगर सैम्पलिंग करना है तो इस जो कम्यूटेटर का जो सैम्पलिंग रेट होगा वो कितना होना चाहिए, 4000 सैम्पल्स पर सेकेंड। तभी तो क्या होगा, ये 2 kHz वाले को अच्छे तरीके से सैंपल कर पाएगा, क्योंकि जो नाइक्वेस्ट रेट जो शो करता है वो क्या शो करता है, मिनिमम सैम्पलिंग रेट। मीन्स सैम्पलिंग रेट क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2000 और 4000। तो हमें मिनिमम सैम्पलिंग रेट कितना होगा, 4000, क्योंकि 4000 सैंपल करेंगे तभी ये प्रॉपरली सैंपल होगा। और ये 2000 क्या है, इससे तो ग्रेटर ही है 4000, तो ये वाला तो प्रॉपरली होगा ही। ठीक है, तो इसे हम कम्यूटेटर का जो सैम्पलिंग रेट होगा वो क्या होगा, 4000 सैंपल्स। या फिर ये कह सकते हैं ये जो कम्यूटेटर रोटेट हो रहा है तो 1 सेकेंड में
लेट्स सपोज 4000 टाइम्स रोटेट हो रहा है, ठीक है, 4000 टाइम्स रोटेट हो रहा है, तो जिस 2 किलोहर्ट्ज वाले सिग्नल के 4000 सैंपल्स ले रहा है और इसके भी 4000 सैंपल्स ले रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम माने एक जो सैंपल है, एक सैंपल्स को हम लोग 10 बिट से इनकोड कर रहे हैं, ठीक है, एक सैंपल्स में कितने बिट हैं, 10 बिट। तो इस केस में हमारा बिट रेट क्या होगा, बिट रेट इक्वल टू होगा 1/TS n इंटू एम, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बिट नहीं है तो a इक्वल टू 0, तो 1/TS इक्वल टू क्या है, 4000 सैंपल्स, और n कितना है, n है 10 बिट्स, ठीक है, और m कितना है, यहाँ पे 2 सिग्नल है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो 4000 इंटू 2 इंटू 10 मीन्स 80 kbps। दिस इज द सैम्पल, सॉरी दिस इज द बिट रेट 80 kbps में, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा अरेंजमेंट अगर चेंज करें, हमें क्या एक्चुअल में चाहिए क्या कि 1 सेकंड में इसके 4000 सैंपल्स जाएं, ठीक है, मैसेज जो 2 वाला है इसके 4000 सैंपल्स जाएं, और 1 वाला है 1 किलोहर्ट्ज वाला, उसके मिनिमम 2000 सैंपल्स जाने चाहिए। 4000 जा रहे हैं तो भी वेल एंड गुड है, बट मिनिमम 2000 सैंपल्स जाने चाहिए। तो इसको हम अरेंजमेंट को अगर चेंज कर सकते हैं जिससे हमारा बिट रेट क्या होगा और घट जाएगा, तो हम कम बिट रेट में भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा सिग्नल को भेज सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अगर हम उसका अरेंजमेंट इस तरीके से कर दें, मीन्स ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन सैम्पलिंग रेट रखें हम 2000 सैंपल्स पर सेकंड रखें, ठीक है, मीन्स ये 1 टाइम रोटेट हो रहा है, 1 सेकंड में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 2000 टाइम रोटेट हो रहा है, लेट सपोज, ठीक है, 2000 टाइम्स। तो ये 1 किलोहर्ट्ज वाले सिग्नल के 2000 सैंपल्स ले पाया, मीन्स इसके जो नाइक्विस्ट रेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, 2000 सैंपल्स ले पा रहा है। बट जो 2 किलोहर्ट्ज वाला जो सिग्नल था उसके हमें कितना चाहिए थे, 4000 सैंपल्स चाहिए था। तो हमने क्या किया, इसे 2 इसके 2 सैंपल्स ले लिए, यहाँ पर एक सैंपल ले लिया, एक सैंपल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो जब ये एक बार रोटेट होगा तो 2 सैंपल लेगा दूसरे मैसेज सिग्नल का और एक सैंपल लेगा पहले मैसेज सिग्नल का। तो ये जब एक बार रोटेट होगा तो 2 सैंपल्स आएंगे दूसरे मैसेज सिग्नल के, एक सैंपल आएगा पहला मैसेज सिग्नल का। तो 1 सेकंड में जब ये 2000 टाइम्स रोटेट करेगा, 2000 टाइम्स रोटेट करेगा, तो 2000 सैंपल्स आएंगे पहले 1 किलोहर्ट्ज वाले के, और 4000 सैंपल्स आएंगे दूसरे मैसेज सिग्नल के, ठीक है। तो दोनों ही, ये 1 किलोहर्ट्ज वाला भी और 2 किलोहर्ट्ज वाला भी, दोनों ही अपने अपने नाइक्विस्ट रेट से सैंपल होंगे, ठीक है। और जो कम्यूटेटर का जो सैम्पलिंग रेट होगा वो कितना होगा, केवल 2000 सैंपल्स पर सेकंड होगा। तो इस केस में अगर हम बिट रेट निकालें तो 1/TS इक्वल टू क्या होगा, 2000 सैंपल्स पर सेकंड। n क्या है, n यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स इन ईच सैंपल है, दैट इज 10 एज्यूम किया है हमने। बट इस केस में जो हमारे मैसेज सिग्नल है, मीन्स कैपिटल M जो है, इस केस में कैपिटल M कितना हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 ही मैसेज सिग्नल हैं, 1 और 2, बट हम दूसरे मैसेज सिग्नल को 2 बार सैंपल्स ले रहे हैं। तो इस केस में हमारा कैपिटल M इक्वल टू 2 नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि हम दूसरे मैसेज के 2 सैंपल्स ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए M इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्या होगा 3 होगा। तो इस केस में हमारा जो बिट रेट होगा 2000 इंटू 10 इंटू 3 मीन्स 60 kbps। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस में हमारे पास कितना आया था 80 kbps, और अभी कितना आ रहा है 60 kbps। मीन्स हमारा जो बिट रेट है वो घट गया, मीन्स हम कम बिट्स में भी हम उतनी ही इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एडवांटेज की बात है, क्योंकि हम कम बिट्स में भी हम सेम इन्फॉर्मेशन सेंड कर पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है गेट एग्जाम में, उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2004 में पूछा गया था, गेट 2004 में, ठीक है। 3 एनालॉग सिग्नल हैविंग द बैंडविड्थ 1200 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज आर सैम्पल्ड एट देयर रिस्पेक्टिव नाइक्विस्ट रेट, ठीक है, इनकोडेड विथ 12 बिट्स per word and time division multiplexed. The bit rate for the multiplexed signal, the bit rate for the multiplexed signal is, इस मतलब बिट रेट पूछा है, ठीक है। और क्या पूछा है, 3 सिग्नल है, M1T, M2T और M3T, ठीक है। और ये हो रहे हैं सैंपल हो रहे हैं, फिर क्वांटाइज होकर इनकोड हो रहे हैं। इनकोडिंग के लिए कितने बिट्स यूज हो रहे हैं, n इक्वल टू इसमें दिया हुआ है 12 बिट्स, ठीक है। तो n इक्वल टू 12। तो जो पहला जो मैसेज सिग्नल है M1T, उसके जो फ्रीक्वेंसी है M1T की वो कितनी है 1200 हर्ट्ज। दूसरा जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 हर्ट्ज। तीसरा के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 हर्ट्ज।
तो तीनों के तीनों सैंपल किस में हो रहे हैं, देयर नैक्विस्ट रेट में। तो समझ रहे हैं, तो नैक्विस्ट रेट पहले मैसेज 3 का जो है नैक्विस्ट रेट क्या होगा, 600 वाले का नैक्विस्ट रेट होगा 1200 होगा। 600 वाले का नैक्विस्ट रेट कितना होगा, 1200 मीन्स डबल ऑफ द मैसेज सिग्नल, तो इसका 1200, और 1200 वाले मैसेज सिग्नल का नैक्विस्ट रेट होगा 2400। ओके, तो हम इसका जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग अगर 1/TS अगर 1200 करें तो क्या होगा, ये तो अपने नैक्विस्ट रेट में सैंपल नहीं होगा ना। अगर हम लोग इसका सैम्पलिंग रेट रखें 2400 सैंपल्स पर सेकेंड, तो मैसेज 1 वाला अपने नैक्विस्ट रेट में सैंपल होगा, ठीक है 2400 में, बट इसका तो नैक्विस्ट रेट 1200 है ना, तो ये तो 2400 में होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैसेज 1 वाले के 2 सैंपल्स लेंगे, ठीक है। हम सैम्पलिंग रेट को रखेंगे 1200 हर्ट्ज, ठीक है, 1200 सैंपल्स पर सेकंड कह लें या फिर 1200 हर्ट्ज कह लें। तो सैम्पलिंग रेट को हम लोग रखेंगे 1200, तो उसमें क्या होगा, पहला जो ये 600 वाला है उसके 1200 सैंपल्स आएंगे, दूसरा 6 वाले के भी 1200 सैंपल्स आएंगे, और जो M1T है जो कि 1200 हर्ट्ज है, जिसका नैक्विस्ट रेट है 2400 हर्ट्ज, उसके हम 2 सैंपल्स लेंगे। तो 1200 प्लस 1200, इसके कितने सैंपल्स आ जाएंगे, 2400 सैंपल्स आ जाएंगे। तो सारे जो तीनों सिग्नल हैं वो क्या होंगे, अपने अपने नैक्विस्ट रेट से सैंपल्ड होंगे, ठीक है। तो इस केस में जब हम बिट रेट निकालेंगे RB = 1/TS n/m, तो इस केस में 1/TS कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। 1200 सैंपल्स पर सेकंड से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, सैंपल ले रहा है, बट सॉरी इसमें n कितना हो जाएगा, n यहाँ दिया हुआ है 12 बिट्स, तो 12। और कैपिटल M होता है नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल जितने को भेज रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये 3 मैसेज को हम भेज रहे हैं, 1200 वाले, 600 वाले और 600 वाले, बट यहाँ पे हम मैसेज 1 के 2 सैंपल्स ले रहे हैं, एक रोटेशन में मैसेज जो 1 है उसके 2 सैंपल्स ले रहे हैं ताकि वो नैक्विस्ट रेट से सैंपल हो जाए। तो इस केस में कैपिटल M = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा 4 होगा, क्योंकि एक रोटेशन में इसका एक सैंपल, इसका एक सैंपल और इसका 2 सैंपल, ठीक है, इसका 2 सैंपल, तो 4 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 57.6 kbps, विच इज़ ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इससे पहले आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसे बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।